नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पाली रेंज के जंगलों से होते हुए हाथियों का दल पहुंचा रतनपुर के नजदीक। वन विभाग ने गांव-गांव में कराई मुनादी, लोगों से कहा रहे सावधान। सरकंडा क्षेत्र के एक भिखारी के घर हुई लाखों रुपए की चोरी। जिला प्रशासन के पास पहुंची फरियाद, पुलिस लगा रही सच्चाई का पता। महापौर के खिलाफ कांग्रेसी पार्षद और नेता प्रतिपक्ष हुए लामबंद। बेजा कब्जा पर ईंट भट्टा संचालन का लगाया आरोप, जांच की रखी मांग। और बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए लुटाए 43 लाख रुपए, रिश्वत देने और लेने वाले हुए गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र के कई गांवों के आसपास हाथियों का दल घूमता हुआ नजर आया है। परसापानी, छतौना, पूड़ू, पचरा और बहरी झिरिया के जंगलों में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसको देखते हुए वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और गांव-गांव मुनादी भी करवाई जा रही है। वन मंडल के अफसरों के मुताबिक ये हाथियों का दल पाली रेंज के जंगलों से होते हुए अब पहाड़ी इलाकों में पहुंच गया है। हालांकि ये बस्तियों से अभी दूर है, लेकिन एहतियात के तौर पर गांव वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय कोटवारों से गांव-गांव मुनादी कराई गई है ताकि लोग जंगल की तरफ ना जाएं और सुरक्षित रहें। वन विभाग की टीम इलाके में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और हाथियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। देखिए, अब हाथियों की संख्या छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है और वो इस बात का द्योतक है कि हाथियों को के लिए उपयुक्त रहवास यहाँ पर है। इसीलिए उनका क्षेत्र पहले बहुत, जब झारखंड से आए थे तो बहुत लिमिटेड था और संख्या भी लिमिटेड थी। आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में उनकी संख्या लगभग 500 के आसपास हो गई है और जो झारखंड से लगे हुए क्षेत्र से जो हाथी आए थे, धीमे धीमे पहले उनका कोरबा तक ही रहवास निश्चित था। अब आज की स्थिति में वो पूरा धरमदेवगढ़, अचानकमार टाइगर रिजर्व, मरवाही और इवन कभी कभी मुंगेली तक भी उनका आना जाना लगा हुआ है। तो वो हाथी आ रहे हैं और ये इस विभाग के लिए और हाथी वन्य प्राणियों के लिए भी बहुत हर्ष की बात है। प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वन विभाग इसमें काफी रिस्पॉन्ड भी अच्छा किया है। इसके कारण पिछले सालों में इस प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई है और जिसके कारण न तो ज्यादा नुकसानी हो रही है अभी आज की स्थिति में। कटघोरा और धर्मजयगढ़ डिवीजन में हमारे यहाँ बहुत अच्छे से कर्मचारियों का रोस्टर बना हुआ है। रात्रि जागरण भी करते हैं लोग, रात्रि में गश्ती भी करते हैं और वहाँ पे दुर्घटनाएं घटित नहीं हो रही है। वहाँ पे वन्य प्राणियों से दूर रहे, इस प्रकार कोई दुर्घटना न हो। वन विभाग ने बताया कि हाथी फसल और जान माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। जरूरत पड़ने पर राहत टीम भी भेजी जा सकती है। रतनपुर रेंज के अधिकारी और कर्मचारी लगातार जंगल और आसपास के गांवों में घूमकर निगरानी कर रहे हैं ताकि हाथी और इंसान दोनों सुरक्षित रहें। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भ्रमण कराने के उद्देश्य से चर्चित भारत गौरव एक्सप्रेस चलाने का फैसला लिया गया है, जो बिहार और झारखंड सहित अनेक राज्यों के लोगों को दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों तक लेकर जाएगी। भागलपुर स्टेशन से इस भारत गौरव एक्सप्रेस की शुरुआत होगी और 12 दिवसीय यात्रा के तहत यात्रियों को तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन के दर्शन करवाएगी। इस भारत गौरव ट्रेन में स्लीपर क्लास भी 640 सीटों की व्यवस्था की गई है, जबकि तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में 70 सीटें हैं। भारत गौरव यात्रा की टिकट लेने वाले यात्रियों को रेल यात्रा के साथ साथ सड़क यात्रा, भोजन जिसमें चाय, नाश्ता, लंच और डिनर, डबल ट्रिपल शेयरिंग के आधार पर आरामदायक और साफ आवास, जिसमें इकोनॉमी के लिए नॉन एसी, स्टैंडर्ड और कंफर्ट क्लास के लिए एसी, बसों द्वारा स्थानांतरण और दर्शनीय स्थलों की यात्रा, ऑनबोर्ड टूर, एस्कॉर्ट, हाउसकीपिंग, सुरक्षा और पैरामेडिकल स्टाफ की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
बिलासपुर संभागीय शिक्षा विभाग में संयुक्त संचालक जेडी, डीईओ एवं बीईओ की मनमानी और जिला प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में शिक्षक संगठन ने सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सभी 12 बिंदुओं पर यदि 15 दिनों तक कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई तो फिर से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी, बीओ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और संभागीय शिक्षा अधिकारी, इनकी जो मनमानी चल रही है, मनमानियां कई प्रकार से चल रही है। जैसे शिक्षकों का पेंशन लटका के रखे हैं, विभागीय जांच के नाम पे विभागीय जांच हो गई है तो जांच के ऊपर जांच का आदेश कर रहे हैं और 7-7 साल से पेंशन को लटका के रखे हैं। दूसरा जो अभी युक्तियुक्तकरण हुआ उसमें बहुत मनमानी किया है डीओ और जेडी ने। पदों को छुपा करके, स्कूलों को छुपा करके जो है ये लोग काउंसलिंग किए हैं और जूनियर को सीनियर बताकर छोड़े हैं और सीनियर को जूनियर बताकर ये ट्रांसफ़र किए हैं। दूसरा, अनिल तिवारी ने अपनी बहन को और कई रिश्तेदारों को बचाने का काम किया है और जिसको बचाने का काम किया है उसको छुट्टी पे भेज दिए, एक चिंगराजपारा की मैडम को। इस प्रकार से बहुत सारी मनमानियां ये लोग किए हैं। उसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी ने जो है ट्रांसफ़र को जो है कमाई का जरिया बनाया, निलंबन को कमाई का जरिया बना लिया है। जरहा भाटा सिंधी कॉलोनी हाई स्कूल से 3 कर्मचारी को निलंबित किया, 14 दिन के अंदर बहाल कर दिया। पॉक्सो एक्ट के आरोपी शिक्षक को बहाल किया। इस प्रकार से जो मनमानी चला रहे हैं। दूसरे तरफ काम के लिए जाओ तो डीओ बोलते हैं कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, बीमार हूँ, और बहानाबाजी। और उसी में एक तरफ बहानाबाजी, दूसरे तरफ गौरेला डीओ का प्रभाव ले लिए हैं, जबकि उनको बोलना चाहिए कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, गौरेला डीओ का काम नहीं कर सकता। तो पद जो है जितना दे दो और काम करने के लिए बहानाबाजी। क्या चाह रहे थे आप? मैं चाह रहा हूँ कि हम जिन मुद्दों पे ज्ञापन आज दिए हैं, आज तहसीलदार को ज्ञापन दिए हैं, गवर्नर, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा सचिव, तो इन सब बिंदुओं पे कार्रवाई हो। एक अधिकारी जो है शराब पी के 13 जून को यहाँ हंगामा हुआ है, उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। तो इन सब बिंदुओं पे कार्रवाई हो। हम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 8-15 दिन, यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम पुनः बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं ज्ञापन आज देने नहीं आए थे। इन्होंने 17 जून को एक आवेदन दिया था कि 5 बिंदु पर कि ये हमारी मांग है और यदि पूरा नहीं होता तो हम 30 जून को धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी सूचना हम लोगों ने, उसका जवाब 20 जून को, 17 जून के पत्र का जवाब हमने 20 जून को दे दिया था। 5 बिंदु में से केवल 2 बिंदु इनसे संबंधित हैं और दोनों बिंदुओं पर जांच कराई जा रही है। उस जांच के होने के उपरांत जब प्रतिवेदन आएगा तो जैसा प्रतिवेदन में पाया जाएगा उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। 3 बिंदु इनसे संबंधित ही नहीं है और जब इनसे संबंधित नहीं है तो उसमें इनको प्रतिवाद नहीं करना चाहिए या उसमें कोई इस तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इसकी सूचना इनको दी जा चुकी थी। भ्रष्टाचार करने वाली कोई बात नहीं है, उसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इनके द्वारा जो किया गया है वो ये है कि विभागीय जांच कराई जा रही है, वो निरस्त किया जाए। और एक और है कि शिकायत मिली है, शिकायत की जांच तत्काल करके कार्रवाई की जाए। तो तत्काल कोई चीज़ नहीं हो पाती है। विभागीय जांच संस्थित किया गया है इसके विरुद्ध में और शिकायत की जांच कराई जा रही। जैसे जांच होगी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से बिलासपुर में एक भिखारी के घर में ही चोरी की वारदात की गई। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत इमली भाटा इलाके में बीते 19 जून की रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई।
पीड़िता जीनत तुखबाई इमली भाटा अटल आवास निवासी अज्ञात चोरों ने उनके घर में घुसकर नगद 1 लाख रुपए सहित कई अन्य घरेलू चीजें जो थी उसे चोरी कर लिया। श्रीमती जीनत के अनुसार ये राशि उन्होंने 4 जिलों से भीख मांगकर और जरूरतों के लिए बचा कर रखी थी। चोरी की रात चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर कमरे में रखे संदूक को काटा और उसमें रखी नकदी व अन्य सामग्री लेकर फरार हो गए। घटना के बाद से परिवार में भय और आक्रोश का माहौल है। और घर ना एक खेती पर बड़े जन तो 200 तारा लगा रहे 200 के तो वो कटका हो गए 10,000 तो मैं 25 सरकार देते चावल ओकर भर पैसा काबर चिल्हर रही और 100 के 200 के नोट रही और गुंडी तक पैसा एक गुंडी और का 200 सिक्का 10 के सिक्का 5 के सिक्का और वही में मारे रही। अब का करे मैं हाँ वो उठा अब 3 चाबी देते तार देते वो मैं सब धर दे मैं बड़े संदूक में और धर के तार लगा दे एक तारा लगा लाए वो लगा धर दे। अब मोर घर में चोरी नहीं हो के सब तरी में चावल वाला पैसा कर दे ऊपर में चावल कर दे। अब वो जमाना खा नहीं जाना मोला चोरी हो जाए के तो मतलब 1 लाख रही बहुत पैसा का मैं नहीं जाना मैं मोला कई दिन बैंक में जा लेकिन मैं कहे मोर सियान मन के सूजी पानी दवाई होता अब बहुत दिन के हम मांगा था बाबू। हम भीख मांग के करीब 8-9 साल हो गए। अपना स्त्री पुरुष सहित बिलासपुर भाटापारा रायपुर यहाँ से करीब सिक्का 40,000 रही थी। वो सिक्का 1 से लेकर 2, 5, 10 और नोट है 5, 10, 20, 50, 100, 500 ऐसे नोट नहीं ये नोट रही। इसलिए दोनों मिलाकर के 1 लाख रुपया रही से। अब मोर दूसरा कमर में फिर चोरी हो गई कि सुना था वहाँ भाड़े बर्तन रही से उसको भी ले गए। वो भाड़े बर्तन भी 1 लाख के वो भी है। बिलासपुर के अलग अलग क्षेत्रों में हुक्का फ्लेवर और उससे जुड़ी सामग्री की अवैध बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है। पहली कार्रवाई सीएमडी चौक के पास हुई जहां पुराना बस स्टैंड क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के कब्जे से हुक्का सामग्रियां जब्त की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके घर में भी इस तरह की सामग्री रखी गई है। तलाशी के दौरान आंगन में रखे कार्टून से विभिन्न ब्रांड के हुक्का फ्लेवर और अन्य सामान बरामद किए गए जिसकी कीमत लगभग 2,28,000 रुपए आंकी गई है। दूसरी कार्रवाई अग्रसेन चौक के पास गुप्ता पान सेंटर पर की गई जहां से राजकिशोर नगर निवासी युवक के पास से 28,000 रुपए मूल्य की हुक्का सामग्रियां बरामद हुई। दोनों ही मामलों में कुल 2,57,120 रुपए की सामग्री जब्त की गई है। इस पूरी कार्रवाई के बाद आरोपियों को प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तारबार थाना क्षेत्र का जहां एसीसी एवं तारबार पुलिस के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई जिसमें 2 व्यक्ति जिनका नाम है प्रदीप आडवाणी एवं पवन गुप्ता के पास से हुक्का सामग्री जब्त की गई है जिनकी कुल जुमला रकम करीबन 2,57,120 रुपए है और इस पर थाना तारबहार में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 421 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त पृथक से इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द आएंगे आपके पास। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर शहर की प्रथम नागरिक महापौर पूजा विधानी पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस पार्षद दल का आरोप है कि महापौर पूजा विधानी एवं उनके पति अशोक विधानी द्वारा पिछले कई वर्षों से मोपका एवं बूटापारा देवरी खुर्द क्षेत्र में शासकीय जमीन पर अवैध रूप से ईंटे भट्टे का संचालन किया जा रहा है, जबकि उनके पास खुद की निजी जमीन भी मौजूद है। इसके बावजूद सरकारी भूमि पर कब्जा करके ईंट निर्माण किया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद दल का कहना है कि कुछ दिन पहले इस अवैध कब्जे को लेकर समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित हुई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि किस प्रकार राजस्व विभाग की मिलीभगत से शासकीय भूमि पर अवैध ईंटा भट्टा चलाया जा रहा है। पार्षद दल ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। महापौर मैडम के द्वारा जो अवैध कब्जा, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ईंटा भट्टा का जो संचालन हो रहा है, उसको लेकर के आए थे। क्योंकि शहर में छोटे छोटे जो कब्जा किए हैं हमारे शहरवासी, उसके लिए तो तोड़फोड़ चल रहा है, लेकिन इतने बड़े रूप में जो कब्जा करके सरकारी जमीन पर ईंटा भट्टा का संचालन हो रहा है, उस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए कलेक्टर साहब को हमने आज ज्ञापन दिया है। आदरणीय महापौर मैडम अशोक विधानी जी द्वारा और पूजा विधानी द्वारा उनका ईंटा भट्टा जो है देवरी खुर्द और मोपका, हमारे जानकारी में 2 जगह संचालन है। वैसे तो सुना और भी जगह है, लेकिन हम नगर निगम की बात कर रहे हैं। नगर निगम में 2 जगह उनके द्वारा सरकारी जमीन पर, वहां पर उनका जमीन है, लेकिन जमीन पे अपने जमीन को छोड़ दिया गया है और सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसमें अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं, और वो भी वर्षों से, जिसका नियमानुसार जांच करके उसमें कार्रवाई करें। नगर निगम की जो महापौर निर्वाचित हुई है पूजा विधानी जी, उनके ऊपर भी एक आरोप सामने आया है कि वो कहाँ पर है, देवरी खुर्द और मोपका में जो ईंट भट्टे का संचालन कर रहे हैं, वो अपने निजी जमीन को छोड़कर शासकीय जमीन पर कब्जा करके ईंट भट्टे का संचालन कर रहे हैं, जो कि सरासर नियम के विरुद्ध है। उन पर कार्रवाई हो, जांच हो, ऐसा हम लोगों ने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है। प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री और बिलासपुर निवासी शिल्पी तिवारी का जन्मदिन सोमवार को रायपुर स्थित कांग्रेस भवन में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों में विशेष उत्साह देखने को मिला। जन्मदिन समारोह में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम, प्रभारी महामंत्री संगठन मलकीत सिंह गैदू, महामंत्री दीपक मिश्रा, पूर्व विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा, ममता चंद्राकर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नीता लोधी, बिलासपुर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा ग्रितेश, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पिंकी बत्रा, अनुराधा राव, अलका शर्मा, आशा सिंह, सुनीता लोहात्रे, गायत्री कश्यप, अंजू सोनी, किरण यादव, सुनीता बंजारे, सोनिया ब्रिजवासी समेत कांग्रेस की प्रमुख महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने श्रीमती तिवारी को पुष्पगुच्छ और मिठाई भेंट कर शुभकामनाएं दी। बधाई और हंसी मजाक के दौरान ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और सांसद फूलो देवी नेताम ने 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रस्तावित रायपुर आम सभा को सफल बनाने की बात कही, जिसे श्रीमती तिवारी ने सहमति जताते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने का भरोसा दिलाया। समारोह के दौरान कांग्रेस भवन में आत्मीय वातावरण रहा, जहां पार्टी की महिला इकाई ने नारे और तालियों की गूंज के साथ अपने नेता का स्वागत किया। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने शिल्पी तिवारी के संगठनात्मक योगदान और महिला सशक्तिकरण के प्रति उनकी सक्रिय भूमिका की सराहना की। इस अवसर पर शिल्पी तिवारी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये स्नेह और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और वे हमेशा संगठन के हित में कार्य करती रहेंगी। बिलासपुर के चौटड़ी रपटा चौक क्षेत्र में नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर स्थानीय निवासी महिलाएं बेहद ही परेशान हैं। पीड़ित महिलाएं फरीदा खातून, शबनम बेगम, परवीन बेगम, शहनाज बेगम, सपना विश्वकर्मा और अन्य ने प्रशासन पर मनमाने ढंग से मकान तोड़ने का आरोप लगाया है। फरीदा खातून ने बताया कि उनका मकान सड़क चौड़ीकरण की सीमा से बाहर होते हुए भी पहले ही वे 50 फीट तक मकान तोड़ चुके हैं, जिसके बाद अब केवल एक कमरा बचा है। बावजूद इसके 12 जून को निगम कर्मियों और पार्षद द्वारा दोबारा मकान पूरी तरह से तोड़ने की चेतावनी दी गई। महिलाओं ने बताया कि वे जिस जमीन पर रह रही हैं वह 45 वर्षों से उनका
स्थानीय निवास है और भूमि विवाद को लेकर पहले भी न्यायालय में स्थानीय निषेधाज्ञा का दावा दायर किया गया है, जो वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया में लंबित है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि न्यायालयीन फैसले तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए और बेघर होने से उन्हें बचाया जाए। वे पहले ही बेहद गरीबी और दहशत में हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से मानवीय आधार पर दखल देकर मकानों को तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की है। रोड चौड़ीकरण के लिए हमको नोटिस मिला था। प्रशासन को जितनी जरूरत थी उतना हमारे तरफ 40 फीट आया, उन्होंने ले लिया। हमारे पास निशान लगा के गए थे, कुछ हमने खुद तोड़ लिया। अब यह है कि जब उन्होंने तोड़ लिया 8 जून को तोड़ा है, उसके बाद से लगातार डेली नगर प्रशासन के लोग आके बोल रहे हैं कि आप लोगों का पूरा घर टूटेगा, और उस एरिया में हम ही दोनों के घर के लिए नोटिस दिया जा रहा है, हम लोग को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, हमारे घर में कोई मर्दाने भी नहीं, अगर होते तो ये लोग मर्डर कर देते, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो जिस तरह हमसे बात करते हैं, आके हमको चमकाते, बोलते तुम्हारे ऊपर से जैसी भी चला जाएगा अगर घर नहीं छोड़ोगे। सब कुछ है सर, कितना सारा जोन 7 में जमा करके मैं एक एक चीज दी हूँ। मैंने 2018 तक का टैक्स भी पटाई हूँ उसका। आगे इसलिए नहीं पटाई क्योंकि कुछ पटवारी ने दखलंदाजी उसमें कर दी थी, तो केस लगा है उसका, और इन लोगों का भी केस चल रहा है। उसके बावजूद भी, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं वो। और फिर प्रशासन को, जितनी कमिश्नर साहब ने खुद कहा कि आपको कोई आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना हमको जरूरत थी हमने ले ली, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? उसके बावजूद भी दिन भर थाने में बैठाने के बावजूद भी नोटिस दे दिया, कल चस्पा पारित करके चला गया। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर की गई 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है, जिसमें न सिर्फ मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया बल्कि पैसे देकर नौकरी पाने की कोशिश करने वाले शिकायतकर्ता को भी जेल भेज दिया गया है। ये पहली बार है जब जिले में ऐसे मामले में रिश्वत देने वालों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले में तखतपुर क्षेत्र के रहने वाले सूर्यकांत जायसवाल ने अपने 2 बेटों और 1 बेटी को खाद्य निरीक्षक, हॉस्टल अधीक्षक और पटवारी जैसे पदों पर भर्ती कराने के लिए वर्ष 2022 से 2023 के बीच किस्तों में कुल 43 लाख रुपए अनीश राजपूत, विष्णु राजपूत और जावेद खान को सौंपे थे। जांच में स्पष्ट हुआ कि जायसवाल ने वैध चयन प्रक्रिया को दरकिनार कर अवैध तरीके से नौकरी हासिल करने का प्रयास किया था। इससे न केवल शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचा बल्कि मेरिट के आधार पर चयन की उम्मीद रखने वाले प्रतिभागियों के अधिकारों का भी हनन हुआ। मामले में तखतपुर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों विष्णु प्रसाद राजपूत, सीमा सोनी और शिकायतकर्ता सूर्यकांत जायसवाल को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा है, जबकि चौथा आरोपी जावेद खान पहले से ही सिविल लाइन थाने में एक अन्य धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद है। पूरे मामले पर अपराध क्रमांक 330/2024 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420-34 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच अभी जारी है। आवेदक सूर्यकांत जायसवाल द्वारा वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत की गई थी कि अपने बच्चों की नौकरी लगाने के लिए अनीश राजपूत और उसके पिताजी को 43 लाख रुपए कुछ समय पूर्व दिया गया था, जिसकी जांच एसडीओपी मैडम कोटा द्वारा की गई थी, जिनका जांच प्रतिवेदन आज कल प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर एफआईआर की गई थी। और एफआईआर में पाया गया कि आवेदक के द्वारा भी अपने बच्चों को नौकरी में लगाने के लिए शासन के साथ छल किया गया और जो योग्य हितग्राही थे उनके साथ भी छल किया गया है। इसलिए इसमें कार्रवाई करते हुए आवेदक के साथ साथ
आरोपी कृष्णा राजपूत एवं सहयोगी महिला सीमा सोनी की आज गिरफ्तारी करके कार्रवाई की गई है। प्रकरण में एक आरोपी जावेद खान पूर्व से सिविल लाइन के प्रकरण में जेल में बंद है, जिसको मामले में शामिल किया जाएगा। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर से एक अधिवक्ता से ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पेंशन ट्रांसफर के नाम पर एक ठग ने 94,252 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। ठग ने खुद को SBI का अधिकारी बताकर गूगल से लिए गए फर्जी हेल्पलाइन नंबर से पीड़ित को कॉल किया और जरूरी जानकारी लेकर खाते से रकम पार कर दी। इस पूरे मामले में सरकंडा थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है। राजीव विहार कॉलोनी वार्ड क्रमांक 50 निवासी अधिवक्ता दीपक धारा ने अपने दिवंगत पिता राधा श्याम धारा की पेंशन ट्रांसफर कराने राजकिशोर नगर SBI शाखा में आवेदन दिए थे। प्रक्रिया में हो रही देरी से परेशान होकर उन्होंने गूगल पर बैंक का हेल्पलाइन नंबर खोजा और उस पर कॉल किया। कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने खुद को SBI हेड ऑफिस का कर्मचारी बताया और पेंशन ट्रांसफर में मदद का भरोसा दिया। इसके बाद पीड़ित को एक WhatsApp कॉल आया, जिसमें ठग ने खाते और UPI से जुड़ी सामान्य जानकारी मांगी। जानकारी देते ही पीड़ित के खाते से 94,252 की बड़ी राशि ऑनलाइन निकाल ली गई। सरकंडा थाने में एक FIR आई है, जिसमें दीपक धारा नाम के प्रार्थी ने बताया है कि उसने गूगल में SBI का कस्टमर केयर वो सर्च कर रहा था नंबर, तो उसे एक नंबर उसमें फ्लैश हुआ, जिस नंबर पर उसने संपर्क किया और वो SBI का हेड बात कर रहा हूँ के हिसाब से उसने बात करनी स्टार्ट की। और उस तरह उसने जो आगे प्रोसेस बताता गया उसे कि आप ये कीजिए, ये वाला लिंक आएगा, आप ऐसा कीजिए, जो भी बताता गया वो उसी तरीके से प्रोसेस फॉलो करता रहा और UPI के थ्रू उसने पेमेंट की है। और बाद में उसे ये एहसास हुआ है कि उसके साथ एक फ्रॉड हो गया है, जिस पर से 318(4) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जब तक अधिवक्ता कुछ समझ पाते ठगी हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत बैंक जाकर खाता ब्लॉक कराया और 1930 पर साइबर शिकायत भी की। इसके साथ ही सरकंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिस पर जांच शुरू हो गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के जिला अस्पताल में उस वक्त कबाड़ियों के मंसूबे धरे के धरे रह गए जब उन्हें सामान उठाते किसी ने कैमरे में कैद कर लिया। शनिवार शाम सरकारी कबाड़ की चोरी करते हुए कुछ लोग कैमरे में कैद हो गए। पुनर्वास केंद्र के पास खड़ी एक मेटाडोर में कबाड़ भरा जा रहा था, तभी उनकी चोरी पकड़ी गई। मौके पर स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, टेबल कुर्सी जैसे भारी मात्रा में सामान पहले ही डंप किए जा चुके थे और उससे ज्यादा फर्श पर पड़ा हुआ था, जिसे भरने की तैयारियां चल रही थी। कबाड़ उठाने का वैध दस्तावेज जब दिखाने की मांग की गई तो कबाड़ियों ने न केवल बात टालने की कोशिश की बल्कि धमकी भी देने लगे। ये पूरा घटनाक्रम अस्पताल परिसर में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। उनमें से एक युवक खुद को कबाड़ खरीदार बता रहा था और उसने अस्पताल के एक अधिकारी के निर्देश का हवाला देते हुए कबाड़ उठाने की बात कही। वहीं एक कर्मचारी भी मौके पर तैनात था, जिसे कबाड़ की ड्यूटी दी गई थी, लेकिन मामला बिगड़ता देख वो भी मौके से फरार हो गया। बाद में कबाड़ मेटाडोर से उतार लिया गया और वाहन समेत सभी आरोपी भाग निकले। अनुमानित 4 टन कबाड़, जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपए है, उसकी चोरी होते होते बच गई। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता इन अज्ञात चोरों और कबाड़ ले जा रहे मेटाडोर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे या ये मामला भी सिस्टम की परंपरा के तहत दबा दिया जाएगा। इसकी ये है कि ये सिविल सर्जन कार्यालय से पूरा प्रक्रिया भी हुआ है, सारा टेंडर निकला है, सब चीज होके वो उस तरीके से ये चीजें जा रही थी। जो कबाड़ था वो बेबुनियाद। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में पिछले कुछ सालों से नकली खाद की बिक्री के मामले सामने आते रहे हैं। इसी के चलते कृषि विभाग ने बीते 2 सालों से सहकारी व निजी क्षेत्रों के गोदामों से खाद के नमूने एकत्र किए थे, जिससे बिलासपुर जिले में अमानक खाद पाए जाने का मामला सामने आया है। इसी तरह बीज में भी गड़बड़ी पाई गई, जिन्हें बिक्री पर रोक लगा दी गई है। खरीफ फसल के बेहतर उत्पादन के लिए किसानों द्वारा जानकारी के अभाव में स्तरहीन खाद का छिड़काव किया जाता है। इससे पहले ही कृषि विभाग द्वारा अमानक पाए गए खाद के 10 लॉट बिक्री के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। विभाग को शासन द्वारा बीज के लिए 210 सैंपल भेजने का लक्ष्य मिला था, जिस पर कृषि विभाग बिलासपुर के द्वारा अब तक 222 सैंपल भेजा जा चुका है, जिसमें से 9 बीज अमानक प्राप्त हुए हैं, जिसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी प्रकार से एक अमानक बीज पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज एवं रासायनिक उर्वरक प्राप्त हो, इसके तहत निजी एवं सहकारी समितियों से हमने उर्वरक एवं बीज के सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें शासन द्वारा विभाग द्वारा हमें बीज के लिए 210 सैंपल का लक्ष्य दिया गया है, जिसके अंतर्गत हमें यहाँ से बिलासपुर जिले से 222 सैंपल भेजा जा चुका है, जिसमें से 9 बीज अमानक प्राप्त हुए हैं। अमानक के सैंपल भी 9 अमानक प्राप्त हुए हैं, जिसके अमानक बीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है विक्रय पर। इसी प्रकार से उर्वरक गुणवत्तापूर्ण मिले, इस उद्देश्य से शासन द्वारा हमें 223 का लक्ष्य मिला है। इसमें से हमारे बिलासपुर जिला से 187 सैंपल अभी तक जा चुके हैं सहकारी एवं निजी दुकानों से। इसमें से अभी तक एक अमानक निजी एवं एक समिति का सैंपल अमानक प्राप्त हुए हैं, जिसको हम विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब नए सैंपल ये भंडारण हो रहे हैं खाद और बीज, उसका लगातार हमारी सैंपलिंग कार्रवाई चल रही है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद मिले, इस चलते हमारे ये सतत रूप से कार्य चल रहा है। हमारे उर्वरक निरीक्षक, खाद निरीक्षक हैं, इनके द्वारा सैंपल लेकर के और गुणवत्तापूर्ण मतलब किसानों को मिले, इसके लिए प्रयोगशाला रायपुर के सैंपल भेज जाते हैं। जांच के दौरान पोषक तत्वों का प्रतिशत कम पाए जाने पर खाद अमानक घोषित कर दी जाती है। इसी तरह प्रत्येक खाद में नमी का अधिकतम प्रतिशत भी अलग अलग होता है। यूरिया में 1 व DAP में 2.5% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। निर्धारित से अधिक नमी होने पर भी खाद को अमानक घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा खाद का आकार भी निर्धारित से भिन्न होने की दशा में अमानक की श्रेणी में माना जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। मानसून आने के साथ ही लगातार मध्यम वर्षा जिले के सभी क्षेत्रों में हो रही है। इस वर्ष खरीफ 2025 में मौसम विभाग द्वारा अच्छी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। वर्तमान समय में जिले के सभी किसान खेती किसानों के कार्यों में व्यस्त है, वहीं जो संसाधन है उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। वर्तमान में जिले के 114 सहकारी समितियों में 19,736.62 क्विंटल बीज का भंडारण किया जा चुका है। जिले के किसान 17,575 क्विंटल बीज का उठाव कर चुके हैं। उन्होंने किसानों को नकली प्रमाणित बीज से सावधान रहने, सेवा सहकारी समितियों एवं लाइसेंसधारी कृषि केंद्रों से ही विश्वस्त प्रमाणित बीज और खाद उठाने को कहा है। धान किस्म स्वर्णा के स्थान पर अधिक उपज देने वाली समान अवधि वाली धान किस्म MTU 1318 एवं CG सोनागाठी म्यूटेंट की बुवाई करने को कहा है। खरीफ सीजन शुरू हो चुका है, किसान भाई अपने बोनी कार्य में लग चुके हैं और मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि अपने समितियों और निजी विक्रेताओं के यहाँ से जो खाद उपलब्ध है उसको अपन जितनी उनको आवश्यकता है वो खाद और बीज लेकर के अपना खेती आरंभ कर दें। और किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी होती है किसान भाइयों को तो हमारे फील्ड कार्यकर्ता विकासखंड स्तर में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियालय या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, उनके माध्यम से हमें जानकारी हमारे तक जानकारी पहुंचाएं या वहाँ ये जानकारी दें। इसलिए मैं अपील करता हूं कि किसान भाई सतत रूप से खेती किसान में लग जाएं और बीज और खाद समितियों और निजी विक्रेताओं के यहाँ से प्राप्त करें।
उच्चहन भूमि जहां जल का भराव कम होता है और सिंचाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, ऐसे खेतों का चुनाव करके धान के स्थान पर मक्का एवं दलहन तिलहन फसलों जैसे अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल एवं सोयाबीन की खेती कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। लगातार एक ही खेत में धान की फसल बोने से मिट्टी की उर्वरा क्षमता कम हो जाती है, कीड़े बीमारी भी अधिक लगते हैं। खेती की लागत बढ़ने के कारण किसानों की आमदनी लगातार घट जाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।